नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर नीलेश कुमार। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है आपके पास, जेईई में क्या है, मेंस में क्या है, एडवांस में क्या है। ठीक है, तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी होती है। ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गोनो, साइड्स और एंगल्स। मेट्री जो वर्ड है ये मेट्रॉन से लिया गया है, विच मीन्स मेजरमेंट। सो वी कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और साइड आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए एक ट्राइंगल यूज में लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, विच इज एन एंगल 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। It is longest side of this triangle, जिसे बोला जाता है हाइपोटेनियस। This is adjacent side and perpendicular side। आपके पास जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसे हाइपोटेनियस बोला जाता है। एंड ये जो आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड जो आपकी ये साइड होती है एडजेसेंट साइड, जिसे बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। यदि मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसके अपोजिट कौन होगा? बीसी। तो इस थीटा के लिए बीसी परपेंडिकुलर होगा एंड ए बी एडजेसेंट साइड होगी, ये इसके लिए बेस होगा। एंड आपकी जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा सेम रहेगा, जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, अब आपने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि आपके पास जो सबसे लंबी साइड होती है, इस साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल से लेते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टीआर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहती है देयर आर 6 टाइप्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये आपके 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इनकी वैल्यू इस ट्राइंगल के माध्यम से कैसे फाइंड कर सकते हैं? बोलो, ये क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है आपके पास हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा एंड कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सिकेंट थीटा। टेन थीटा जो होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। सिकेंट थीटा होता है आपके पास 1 अपॉन कोस थीटा एंड ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा। सो वी कैन से दैट साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सिकेंट थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने ये आइडेंटिटी 10th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, देखी होगी। कई जगह ये आइडेंटिटी आपके यूज में आती है। जहां जहां मुझे 1 की नीड होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 कर देता हूं। ये आइडेंटिटी आपने जो थोड़ी देर पहले देखा है, पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां से मैं इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकता हूं। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने एच स्क्वायर का बोथ साइड डिवाइड किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, बेस स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर 1 हो गया। बोलो मैं इसको p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको हम b अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि p अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जब भी थीटा के होल स्क्वायर होता है ये आपके पास यहां आ जाता है और ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं। फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि मैंने एच स्क्वायर का डिवाइड करके पाइथागोरस थ्योरम में ये वाली आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इस आइडेंटिटी में पी स्क्वायर का डिवाइड करके देखता हूं ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर का डिवाइड करके देखता हूं ऑन बोथ साइड, क्या मुझे कुछ और आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। आओ चेक करते हैं। मैं सबसे पहले इसमें पी स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने पी स्क्वायर का डिवाइड किया और बी स्क्वायर का डिवाइड किया तो मुझे नई आइडेंटिटीज मिली, ठीक है। आपने देखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी होती है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। यदि मुझे इस वैल्यू को 1 बनाना है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बना सकता हूं। बोलो बना सकते हैं नहीं बना सकते, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली आपके पास एक और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से मुझे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो यदि मुझे 1 चाहिए तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आई बात समझ में? तो मुझे इक्वल 1 के लिए 3 आइडेंटिटी मिल जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपके 6 टाइप के हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सीकेंट कोसिकेंट, इनकी वैल्यू याद कैसे रखें कि मुझे साइन थीटा फाइंड करना है तो किसमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, कोस थीटा फाइंड करने के लिए किसका किसमें। तो एक छोटी सी ट्रिक्स देखते हैं, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसका मतलब एस किससे लिया गया है, साइन थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी मतलब आपका हो जाएगा कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टी मतलब टेन थीटा से लिया गया है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर करूंगा, कोसिकेंट थीटा मिल जाएगा। कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट थीटा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस सेकेंट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 टाइप्स के रेशियो हैं सभी की वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल्स की बात करते हैं। एंगल क्या होता है, देखना एंगल क्या है आपके पास। मैंने ये कोई लाइन ली, इसी बोला गया इनिशियल लाइन। कौन सी लाइन? इनिशियल लाइन, या आप साइड भी बोल सकते हो, इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन। मैंने इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन ली, ये वाली, ये जो ग्रीन वाली लाइन है मैंने इसको बोला टर्मिनल साइड। क्या बोला बेटा? टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन थी मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, मैं इसको लेके आया, रोटेट किया, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर दिया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंडीशंस में मेरे पास यहां पर बोलो एंगल जनरेट हुआ। मैंने इसको एंगल नाम दे दिया θ1, इसको मैंने बोल दिया θ2। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में एंगल जनरेट होता है। ठीक है, अब जो ये एंगल होता है ये कहां पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा ये देख लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो इनिशियल लाइन है, मैं बता दूं, ये मैंने एक पॉइंट लिया, मैं इसको इनिशियल पॉइंट बोलूं। अगर इस पॉइंट को, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं ए से खींच के लंबा करूं तो बोलो लाइन बन जाएगी क्या? तो मैं इसको अगर ए से लेके चलूंगा यहां से, तो ये मेरा एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट या इनिशियल लाइन, इसको जीरो लाइन भी बोल सकते हैं। बोलो मैं जीरो लाइन से अगर ऊपर लेके जाता हूं इसको, ये ऊपर लेके आया मैं, जीरो लाइन से मैं कहां गया? अप गया। वहां पर मेरा बताओ जीरो के बाद ऊपर क्या बनते हैं आपके पास? पॉजिटिव, +1 +2 +3 इस प्रकार पॉजिटिव बनते हैं। अगर मैं इसको लो साइड लेके जा रहा हूं, बोलो यहां मुझे क्या मिलता है? नेगेटिव, -1 -2 -3 इस प्रकार। जीरो से नीचे जा रहा हूं -∞ तक, ऊपर जाऊंगा प्लस का ∞। इस प्रकार यहां भी वो इनिशियल पॉइंट है, ये लाइन बना दिया। इसको मैंने ऊपर लेके गया, बोलो पॉजिटिव, इसका मतलब यहां जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। एंड जो नीचे लेके जा रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, ये मेरा एंगल बनेगा नेगेटिव। इस प्रकार हम एंगल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करें? तो आपके पास आता है सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के सिस्टम्स। तो एंगल्स को मेजर करने के आपके पास जो सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे बोला जाता है डिग्री सिस्टम। सेकंड होता है आपके पास सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन सिस्टम। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें पता चल रहा है कि डिग्री सिस्टम है, मतलब सेक्साजेसिमल, जहां डिग्री आ रहा है वो सेक्साजेसिमल, मतलब इसमें डिग्री की बात होगी। यहां पर किसकी बात होगी? रेडियन की बात होगी। तो डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार, किसी भी आपको डाटा है, वैल्यू है, उसके ऊपर छोटा सा जीरो लगाना है डिग्री के रूप में। इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर में स्मॉल सी लगाया, ये रेडियन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे पता लगाए कि सर्कुलर सिस्टम में क्या आना है और सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या आना है। तो आपको पता है कि सर्कुलर जो होता है, बोलो सर्कल की अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं तो सर्कमफेरेंस क्या आएगा आपके पास? 2πr। स्क्वायर की उसका एरिया की बात करेंगे तो बोलो क्या आएगा? πr²। बोलो पाई कहां आ रहा है आपके पास? सर्कल में, मतलब सर्कुलर में क्या आएगा? पाई सिस्टम आएगा। बोलो इसका नया नाम पाई सिस्टम भी दे सकते हैं क्या? बोलो यस या नो। इसको मैंने पाई सिस्टम बोल दिया, इसको डिग्री सिस्टम बोल दिया। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं कि पाई सिस्टम और डिग्री सिस्टम में रिलेशन क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। बोलो पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बोलो मैं अगर बात करूं 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? सर 180/पाई डिग्री होगा। ठीक है, डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? सर 1 डिग्री की बात करें
तो पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई बाई 180 रेडियन होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो 1 डिग्री होता है इसमें अगर मिनट्स की बात करें तो मिनट्स कितने होंगे इसमें बोलो? 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। बोलो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। तो इस प्रकार ये जो डाटा है इनमें रिलेशन को देख के हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन टू डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने लिखा 10 डिग्री 45 मिनट्स कन्वर्ट इनटू रेडियन। इसको मुझे किस में चेंजेस करना है? रेडियन में। ध्यान रहे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, डिग्री मिनट सेकंड सारे एक साथ दिए जाए, तो सबसे पहले अगर सेकंड्स गिवन है, सेकंड्स को मिनट में, मिनट को डिग्री में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सभी जो डिग्री की वैल्यू है एक साथ लिखकर उसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो आपको यहां पर पहले मिनट्स गिवन है, इस मिनट्स को पहले मैं चेंज करूंगा डिग्री में, फिर जो 10 डिग्री है उसके साथ उसको सम कर देंगे और बाकी जो आएगा डिग्री में उसको मैं चेंज कर दूंगा रेडियन में। बोलो कितना मिनट्स? आपको पता है 1 मिनट्स में, सॉरी 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है अगर हमें गलती नहीं करनी है। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, बिकॉज मुझे मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 डिग्री को 60 मिनट में लिखना है, मैं बोलूंगा कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। बोलो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? सर 1/60 डिग्री होगा। ठीक है सर, कितने डिग्री को? सर 45। तो 45 मिनट में कितने होंगे? सर 45 मल्टीप्लाई बाई 160 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा? सर ये 3/4 डिग्री हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये डिग्री में आ गया मिनट्स वाला पार्ट। ऑलरेडी आपको 10 डिग्री में गिवन है। बोलो टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3/4 डिग्री। बोलो कितना हो गया? 43/4 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको मुझे चेंजेस करना है किसमें? कन्वर्ट इनटू रेडियन में। बोलो रेडियन में चेंजेस करना है। क्या हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। मुझे चेंज किसको करना है? डिग्री को। सर डिग्री को पहले लेके आओ। बोलो 180 डिग्री में कितना रेडियन? पाई रेडियन। बोलो 1 डिग्री में कितना? पाई बाई 180 रेडियन। सर 43/4 डिग्री में कितना? तो 43/4 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। बोलो ये किस में आ गया? रेडियन में। बोलो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हुआ। इसको सोल्व कर सकते हैं, अपना कितना बन जाएगा? 43 पाई डिवाइड बाई 720 रेडियन। दिस इज योर आंसर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंजेस कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि आपको जिसको चेंजेस करना है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो। ठीक है, अपने आप आपका क्वेश्चन इजी होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं आपके? तो क्वाड्रेंट्स किससे लिया गया है? बोलो क्वाड मींस क्या होता है आपको? 4। इसका मतलब कोई भी चीज है, चाहे आपका प्लेन है, चाहे कोई आपकी लाइन से वो कुछ भी है, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया किसी भी प्लेन को, तो वो क्या हो गया? क्वाड्रेंट्स हो गया। हमने लिखा ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। बोलो मैंने इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4। बोलो 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ इसका। इसका मतलब ये क्या है? मेरा क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये क्वाड्रेंट क्यों सीख रहे हैं हम? ये क्वाड्रेंट सीखने का पर्पस क्या है? तो क्वाड्रेंट हम इसलिए सीख रहे हैं कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमने पढ़े 6 टाइप्स के, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट।
तो उन सभी की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव होनी है और कहां पर नेगेटिव होनी है, ये देखने के लिए हमें क्वाड्रेंट सीखना जरूरी है। बोलो यहां पर होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका पाई, ये 3π/2। अगेन यहां पर आऊंगा वापस 2π। ठीक है, बात करें π/2 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा यहां पर, और ये आपका होगा 270 डिग्री, अगेन यहां पर 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल एस टी सी। ऑल एस टी सी क्या है? ऑल का मतलब है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, पॉजिटिव। बोलो यहां पर क्या है, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब मैं बात करूं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड कोटजेंट थीटा, ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस का मतलब है आपके पास साइन थीटा, बोलो इसका अपोजिट हमने देखा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर टी से लिए गए टेन थीटा, इसका अपोजिट कोट थीटा, बोलो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, अदर देन सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पर सी से कोस थीटा एंड ये हो गया आपका सेकंड थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट्स के माध्यम से इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को बता सकते हैं। बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां बिलोंग करेगा? सर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 तक, बोलो कहां से कहां तक, 0 to π/2 तक। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से, π/2 से स्टार्ट होकर पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहां है, पाई से स्टार्ट होकर 3π/2 तक। एंड जो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है वह 3π/2 से कहां तक होगा, 2π तक होगा। तो इस प्रकार कौन सा एंगल, 0 से π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स आने हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, π/2 से पाई वाले सारे सेकंड में, पाई से 3π/2 थर्ड में, और 3π/2 से 2π वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, अब मैं इसको सिखाने के लिए ट्रिक्स यूज में लेते हैं। मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स टू करियर्स, मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट टू करियर्स। ऑल मतलब ए सारे पॉजिटिव, एस मतलब स्टूडेंट्स, एस साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, कैरियर सी कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होंगे। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा उसको सीख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके साइन बता सकते हैं कि कहां पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं फिर इसके आगे सीखने के लिए। ठीक है।